आसमान करोटें ले रहा था। नींद सुकून देने के बजाय सिर्फ ख्वाब दिखा रही थी। उसकी नाफ से एक बहुत बड़ा दरख्त निकला जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल गईं। उसकी जड़ों से दरिया बहा रहे थे, सरसब्ज जमीनों को सीराब कर रहे थे। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, यह एक पेशीन गोई थी। वो चोन कर आठ बीठा, वो मनाजरा के जहन में नक्शा हो गए थे। आसमान और तगरल का बीटा जानता था कि तकदीर इसका इंतजार कर रही है। इसने अनातोलिया की पहाड़ियों, अपनी कौम की सरजमीन को देखा। मुस्तकबिल गैर यकीनी था, लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आसमान ने नमाज में सुकून तलाश किया। इसे रहनुमाई की जरूरत थी, किसी ऐसे शख्स की जवास के ख्वाब की तबीर बता सके। इसके ख्यालात दानाशी खायद बाली की तरफ गए, जो ईमान और इल्म का रोशन मीनार थे। पूरज मदल के साथ वह घोड़े पर सवार होकर जवाबात की तलाश में रवाना हा। वह सफर तवील था, लेकिन आसमान का हौसला बुलंद था। वह एक तर्क था, एक जंगजो बहादुरी और साबित कदमी की मेरा सिकावर। ख्वाब ने इसके अंदर एक आग भड़का दी थी, अपनी कौम को मुत्तहिद करने और एक ताकतवर कौम बनाने की शदीद ख्वाहिश। आसमान शिकायत बली के दरगाह पहुंचे। वह अपने घोड़े से उतरे, फजा उम्मीद से भरी हुई थी। शेख, जो कि बेहतामर रसीद हावरदाना थे, ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आसमान ने कोई तज़ाया नहीं किया। उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया। उनकी आवाज रब्बावर गैर यकीनी से भरी हुई थी। एद बाली गौर से सुनते रहे, उनकी आंखें समझबूझ से चमक रहे थे। जब आसमान ने अपनी बात खत्म की तो शेख मुस्कुराए। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम तकदीर के लिए चुना है। आसमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एद बाली ने जारी रखा, यह दरख्त एक अजीम सल्तनत की नुमाइंदगी करता है जो बराज़मों तक फैलेगी। आसमान ने अपनी सांस सरो कर ली, लेकिन यह रास्ता चैलेंजों से भरा होगा। शेख ने खबरदार किया, तुम्हें मजबूत होना होगा आसमान, तुम्हें मनसफा और बहादुर होना होगा। आसमान अपने मर्शद के सामने झक गए। इनका दिल शुक्रगुजार, यावर अज़्म से लबरीज था। उन्होंने शेख के अल्फाज की पासदारी करने, अपने लोगों के दानिशमंद या ताकत से रहनुमाई करने का अहद किया। ये ख्वाब कोई ममा नहीं रहा था, यह एक आवाज थी, एक अलही हुक्म था, एक सल्तनत बनाने का। आसमान के बढ़ते हुए असर रसूख की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुस्तंतनिया के शानदार महल में शहनशाह अंदरूनीक्स दूम बेचैन हो गए। तुर्क कबाइल, जो कभी मुंतशिर और आसानी से काबू में थे, अब आसमान के झंडे तले मुत्तहद हो रहे थे। यह अच्छा नहीं था। शहनशाह ने अपने मशीरों को तलब किया। ये आसमान, इसने परेशानी से कहा, दिन ब दिन दिलेर होता जा रहा है। मशीर, जंग के चेहरों पर परेशानी के आसार नुमाया थे, इत्तेफाक में सर हिला रहे थे। बाज़नतीनी सल्तनत, जो कभी एक जबरदस्त ताकत थी, अब अपने साबका अरूज का साया बनकर रह गई थी। हमें फौरन कार्रवाई करनी होगी, एक चालाक और तेज जुबान मशीर ने कहा। हमें इन तुर्कों को आपस में लड़ाना होगा, हमें उनके दरमियाना अख्तलाफात पैदा करने होंगे। शहनशाह ने सर हिलाया, इसकी आंखों में बेरहमी के आसार नुमाया थे। बाज़नतीनिया एजेंट रवाना कर दिए गए। इनका मिशन कसीब है मौजूद है दुश्मनी का फायदा उठाना, तुर्क कबाइल के अंदर अख्तिलाफ की आग भड़काना था। वो झूठ बोलते और इक़्तिदार का वादा करते, असामीद एस्पर के आसमान को नाकाबिल तस्खीर बनने से पहले ही कमजोर कर दें। आसमान का छूटा साकबीला सरगर्मियों से भरा हुआ था। उन्हें खबर मलिक, एक बाज़नतीनी काफिला दौलत से लदा हुआ उनके इलाके से गुजर रहा है। यहाँ के जालिमों के खिलाफ वार करने और जरूरी वसाइल हासिल करने का मौका था। आसमान, जो हमेशा एक माहिर हुकमत अमली वाला था, ने घात लगाने का मंसूबा बाहता हथियात से बनाया। इसने अपने सबसे काबिल एतमाद जंगजुओं, अपने वफादारुल पस को काफले के रास्ते पर तैनात किया। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रहे थे, उनके हाथ अपने हथियारों को मजबूती से पकड़े हुए थे।
वो हथियार थे। जैसे है काफिल हवादी में दाखिल हुआ, उस्मान ने हमले का इशारा दिया। तुर्कों ने अपने खौफनाक जंगीनारों के साथ बेखबर बाज नतीनियों पर हमला कर दिया। ये तसादमतीज और वहशियाना था। उस्मान गुस्से के तूफान की तरह बेमिसाल बहादुरी से लड़ा, फतहान की हुई। कब्जे में लिए गए सामान से कबीले को महीनों तक मदद मिलती रहेगी। लेकिन आज से भी ज्यादा हम बात यह है कि छापे ने एक पैगाम दिया। उस्मान गाजीबाज नतीम की ताकत को ललकारने से नहीं डरता था। वह एक ऐसी ताकत था जिसका हिसाब लेना जरूरी था। क़ियादत के आजमाइशें, कबीले के अंदर इत्तेहाद की कमी, मैदान जंग में उस्मान की कामयाबी से पोशीद नहीं रही। दूसरे तुर्क हिन्माओं ने उनकी ताकतवर शख्सियत को पहचानते हुए इनसे वफादारी का अहद किया। इनके कबीले की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन इत्तेहाद के साथ नए चैलेंजेस भी आए। पुरानी दुश्मनियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ नए मुतहद हिन्माओं में हसदावर शिक पैदा हुआ। उन्होंने उस्मान के फैसलों पर सवालात आए, हर मौके पर उनके इख्तियार को कमजोर किया। बाज नतीनियों की छहमी गुइयों को पंपने का मौका मिल गया। एक सरदार महतवानिक शिया और इक़्तिदार के भूखे कोर को तबे ने खुले आम आसमान को ललकारा। इसका ख्याल था कि वही सही मानों में रहनुमा है, वही अजमत के लिए पैदा हुआ है। खुले आम इत्तेसाद ने असनाज का इत्तेहाद को पारा पारा करने का खतरा पैदा कर दिया। उस्मान ने खुद को एक मुतहद रियासत के अपने वजनावर कबायली सियासत की तल्ख हकीकतों के दरमियान फंसा हुआ पाया। वो जानता था कहाँ से एहतियात से चलना होगा, ताकत से सिर्फ नफरत पैदा होगी। इसे इनकी वफादारी जीतने की जरूरत थी, मुतालबा करने के इन्हें। शेखादी बाली की दानाई से रहनुमाई लेते हुए उस्मान ने ताकत के बजाय मुफाहिमत का रास्ता चुना। उन्होंने कबायली सरदारों का एक जरगह बुलाया, खुले आसमान तले एक अजीमाल शाना इज्तिमा। उन्होंने पूरे जोजज़्बे और यकीन के साथ बात की। उनके अल्फाज पूरे मजम्मो में गूंजा थे। हम सब तर कहें, उन्होंने ऐलान किया। उनकी आवाज में इक़्तिदार की घिंगरज थी। हमारा खून एक है, हमारा ईमान एक है, हमारे दुश्मन एक हैं। उन्होंने बाज नतीनियों के खतरे का तज़किरा किया, इन जुल्मों का जो वो अरसा दराज से बर्दाश्त करते आ रहे थे। अगर हम बटे रहे तो हम कमजोर हैं, आसानी से मगलूब हो सकते हैं। उस्मान ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर हम मुत्तहद हो जाएं तो हम नाकाबिले तस्खीर हैं। हम अपने लोगों के लिए एक नया मुस्तकबल तश्कील दे सकते हैं, खुशहाली और आजादी वाला मुस्तकबल। उनके अल्फाज ने बहुत से लोगों के दिलों में उम्मीद की एक करन जगा दी। कुछ जैसे कि कोरकोतबे अब भी शक व शबा में मुब्तला थे, लेकिन वो भी उस्मान के वजन की कुव्वत का इनकार ना कर सके। उन्होंने इन्हें एक अजीम कारनामा सरअंजाम देने, तारीख पर अपना नक्श छोड़ने का मौका दिया। रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे। जैसे हाय उस्मान ने तुर्क कबाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, मशरक से एक नया खतर हाबर आया। हवा में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। एक ताकतवर जंग जो मंगोलों को मुत्तहिद कर रहा था। इसका नाम तर्गे था, एक ऐसा खौफनाक जंग जिसकी बेरहमी के चर्चे आम थे। तर्गे पहले हैबत से इलाके फतह कर चुका था। इसकी फौजें जहां से गुजरते तबाही फैलाती जाते। इसकी हुसकी कोई अंतहा न थी। वह एक सल्तनत कायम करना चाहता था जो बहर हरम के साहिलों से लेकर एशिया के मैदानों तक फैली हो। उस्मान को अपने जासूसों के जरिए इत्तलाआत मिली। तर्गे का हमला बेहद बेरहमान था। वह पहले हैदरियाए फरात पार कर चुका था और अनातोली पर नजर जमाए बैठा था। ये सिर्फ सरहद का झगड़ा नहीं था, यह एक ऐसा खतरा था जिससे इनका वजूद ही खतरे में था। उस्मान जानता था खासे फौरन कोई फैसला करना होगा। इसने अभियाय कम तहदा ततार रियासती बुनियाद रखी थी।
वहास्मिंगुल जंग जू को अपनी मेहनत से बनाई हुई हर चीज बर्बाद करने क्या इजाजत नहीं दे सकता था। एक नई जंग करीब आ रही थी। खतरे के साए में भी उस्मान ने नाउमीदी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह पहले भी मुश्किलात का सामना कर चुके थे, नामुमकिन से लड़ चुके थे और कामयाब हुए थे। उन्होंने अपने ईमान से, अपने वफादार साथियों की हमायत से और अपने बीवी बाला खातून की मोहब्बत से हमत हासिल की। उन्होंने अपने सिपाहियों को जमा किया, इनकी आवाजें मैदान जंग में गूंज रही थी। हम अपने घरों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ते हैं, उन्होंने बुलंद आवाज से कहा। हम अपनी कौम के मुस्तकबल के लिए लड़ते हैं। इनके अल्फाज सिपाहियों के दिलों में जोश भर रहे थे। उस्मान सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि हाइकर हिन्मा थे जो अपने इर्द गिर्द सबको मुतासिर करते थे। वो जानते थे कि हासिल ताकत सिर्फ फौज में नहीं होती, बल्कि इत्तेहाद, इंसाफ और एक अजीम मकसद पर यकीन में होती है। उस्मानी सल्तनत जो अभी अपने आगाज में थी, इन्हें असूलों पर कायम थी ईमान, बहादुरी और हर मुश्किल पर काबू पाने का अज़म। उस्मान का ख्वाब चूर रहा, लेकिन आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। जैसे जैसे उस्मान तिरगे के साथ आने वाली लड़ाई की तैयारी कर रहा था, एक अजनबी आदमी उसके कैंप में आया। वह लंबा और दबंग था। इसका चेहरा एक काले नकाब के नीचे छुपा हुआ था। वो खामोशात मात से चलता था। अस्कीतीज और गहरी अंजरें सबको देख रही थीं। असाजनबी ने उस्मान से मिलने की फरमाइश की और कहा खास के पास तिरगे के मंसूबों के बारे में खास मालूमात हैं। उसे उस्मान के खीमे में ले जाया गया। इस के मौजूदगी से मुहाफिजों के दिल दहल गए। इसके पास कौन से राज थे? उस्मान जो हमेशा हेमहतात रहता था, लेकिन फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, अजनबी की बातें गौर से सुन रहा था। अजनबी ने साजिशों, दगाबाजियों और खफी इत्तेहादों का जिक्र किया। क्या यह तिरगे को हराने का कोई तरीका हो सकता है, या यह कोई जाल था, मंगोल जंगजुओं की कोई चाल थी कि उस्मान के लश्कर में फूट डाली जाए? अन गैर यकीनी उकत वो में एतमाद एक खतरनाक चीज थी। उस्मान को दोस्तावर दुश्मन में फर्क करने के लिए अपनी तमाम अक्ल और समझ बूझ की जरूरत होगी।